नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके जेकेपीएससी 10+2 फिजिक्स लेक्चरर एग्जाम के प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में। ठीक है, अगर आपको लास्ट मोमेंट में प्रिपरेशन करनी है, अगर आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो किस तरीके से आपको स्टार्ट करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो आपकी वीडियो है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, जितने भी आपके सब्जेक्ट इस एग्जाम में होने वाले सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं और जेकेपीएससी 10+2 लेक्चरर एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आगे और भी वीडियोस आपके एग्जाम से रिलेटेड आती रहेंगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज अगर हम सबसे पहले बात करें, ये जो आपका एग्जाम है आप सभी को पता है ये हमारा 10+2 लेक्चरर का एग्जाम है। मतलब कि इसमें आपका वही 11-12 जो भी आपकी क्लासेस होती है उसमें आपको पढ़ाना रहेगा। ठीक है, और ये आपका बहुत सारे सब्जेक्ट के लिए जो पोस्ट है आया हुआ है। आप अगर इस एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको पता है हमारी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी थी वो आपकी पीजी थी, पोस्ट ग्रेजुएशन थी हमारे पास। ठीक है, आप किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं आपका पोस्ट ग्रेजुएशन वहाँ पे मिनिमम एलिजिबिलिटी थी। ठीक है, और वहाँ का जो एक निवासी होना चाहिए आपको, तभी आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, आपने अप्लाई कर लिया होगा, वैसे तो बहुत पहले ही इसका एप्लीकेशन फॉर्म आ गया था और खत्म भी हो चुका है। ठीक है, अब देखिए आपको तैयारी करनी कैसे चाहिए। सबसे पहले तो आपने बहुत बार ये देखा होगा कि आप लोग मतलब ये सब लोग बता रहे हैं आपको कि आपको अपना जो नेट एग्जाम है, ठीक है, जो नेट जेआरएफ का एग्जाम है, आप अपने यूजीसी नेट में है, मतलब आपका सब्जेक्ट यूजीसी नेट में है या फिर सीएसआर नेट में है, तो आपको सबने बताया कि मतलब इसका सिलेबस आप पढ़िए। ठीक है, तो जो आपका सिलेबस है वो सिमिलर तो है लेकिन जो पैटर्न है वो सिमिलर नहीं है। ठीक है, आपको जो अपना सीएसआर नेट का जो पेपर है, आपका जो यूजीसी नेट का पेपर है, उसके क्वेश्चंस यहां पे नहीं देखने को मिलेंगे। यहां पे हमारे जेकेपीएससी 10+2 एग्जाम के जो क्वेश्चंस हैं थोड़े से बेसिक है गाइस। ठीक है, बहुत आसान भी आप इसको बोल सकते हैं। क्वेश्चन का जो लेवल है बहुत ही बेसिक है। ठीक है, तो आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप सीएसआर नेट का भी सिलेबस पढ़ रहे हैं, यूजीसी नेट का सिलेबस पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा बेसिक रखिए, जितना आप मतलब ज्यादा डिटेल में जाने की कोशिश मत करिएगा। ठीक है ना, क्योंकि अगर डिटेल में भी आप जा रहे हैं तो छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट बनते हैं उन पे ज्यादातर क्वेश्चंस यहाँ पे आ रहे हैं, जो प्रॉपर्टीज टाइप में हो गए, आपके जो फॉर्मूलाज बेस्ड हो गए, ठीक है, थियोरी बेस्ड हो गए, ऐसे यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं अगर हम पिछले कुछ पेपर्स की बात करें तो। ठीक है, और उसको एनालाइज करने के बाद ही हम यहाँ पे बता रहे हैं। तो जितना भी बेसिक हो सकता है आपसे मिस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। छोटी से छोटी चीजें यहाँ पे आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, तभी आपका ये एग्जाम क्लियर हो पाएगा। ठीक है, अगर हम सिमिलर बात करें ना, आपने सीएसआर नेट लेवल का ही एक एग्जाम देखा है गाइस, आपके सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड सेट का एग्जाम होता है। ठीक है, सेट बोल सकते हैं या फिर स्लेट बोल सकते हैं। ये जो आपका एग्जाम होता है ना गाइस, ये आपका सिमिलर आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, हमारा जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है या फिर स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो सिमिलर आपके बोल सकते हैं कि आपका जो जेकेपीएससी 10+2 का एग्जाम है यहां पे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप अपने वहां के जेकेपीएससी का अगर सेट का एग्जाम का जो पेपर है, स्लेट जो आपके पास उसका जो पेपर है, अगर आप उसको फॉलो करते हैं, ठीक है, मतलब फिजिक्स वाला पोर्शन, तो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, क्योंकि आपने देखा है हमारे पास ये जो जेकेपीएससी वाला जो पेपर है बहुत कम चांसेस है, मतलब 1-2 की बस मिल पा रहे हैं, 2-3 मैक्स टू मैक्स इतने ही अभी तक मिल पाए हैं। अगर हम कुछ स्पेशल सब्जेक्ट की बात करें तो, अगर हम फिजिक्स की बात करें तो, ठीक है, इसकी ज्यादा पेपर्स हमें ऑनलाइन अवेलेबल नहीं कराए जा रहे हैं। ठीक है, मतलब कहीं में मिल भी नहीं रहा, वैसे एक तरीके से 1-2 अभी तक मिला है। ठीक है, तो वही है, अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो थोड़ा सा ये जो सेट एग्जाम का पेपर है, स्लेट एग्जाम का पेपर है, इसको आप ध्यान रखिए। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चंस आप देखेंगे आपके एग्जाम से मिलता जुलता ही दिखेगा। आपके जो क्वेश्चंस का लेबल है, जो आपके टॉपिक है, सब कुछ आपका सेम टू सेम है गाइस। ठीक है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस के लिए जो आपका सेट एग्जाम का जो पेपर है, हर स्टेट वाला पेपर वहां पे फॉलो कीजिए। ठीक है,
आपका जो सेट एग्जाम का जो पेपर होगा गाइस, आप देखेंगे हर स्टेट में होता है। हर स्टेट की जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट वाला जो एग्जाम होता है उसका पेपर उठाइए और वहां से प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि जो सेट एग्जाम का पेपर होता है सीएसआर नेट से वो थोड़ा सा डाउन ही होता है, तो उसी लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चंस आपके बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने जितना अभी तक एनालाइज किया है, अभी तक हमें यही मिला है। क्वेश्चंस का जो लेवल है, क्वेश्चंस का जो पैटर्न है, जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं सिमिलर टाइप के ही पूछे जा रहे हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछे जा रहे हैं, बेसिक लेवल पे ही पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप थोड़े से बेसिक्स को ध्यान रखते हैं, फॉर्मूलाज को ध्यान रखते हैं, थियरीज को ध्यान रखते हैं, एप्लीकेशंस को ध्यान रखते हैं, ठीक है, तो इन सब चीजों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका ये एग्जाम बहुत आराम से क्रैक हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। थोड़ी सी और चीजें मैं आपको बताया तो थोड़ा सा देखते हैं किस तरीके से आपको चीजें करनी है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप पेपर्स देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। हमारा जो सीएसआर नेट वाला हो गया, यूजीसी नेट वाला हो गया, सेट एग्जाम वाला जो सिलेबस है उसको आप समझ लीजिए बढ़िया से, और उसमें हर एक चीज प्रिपेयर नहीं करनी है, ठीक है। क्योंकि आपका जो जेकेपीएससी 10+2 का जो सिलेबस है हर सब्जेक्ट के लिए एक तरह से देखा जाए लेटेस्ट वाला अवेलेबल अभी फिलहाल तो नहीं है, ठीक है। अभी तक मैं अपनी जानकारी की बात बता रहा हूं, ठीक है। कुछ लोगों के मिल गए हैं और कुछ सब्जेक्ट के अवेलेबल नहीं है, तो मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो आप अपना जो यूजीसी नेट, सीएसआर नेट, जो भी आपका सिलेबस है आप उसको थोड़ा सा फॉलो कर सकते हैं, और ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ज्यादा जो डिफिकल्ट वाली चीजें होती हैं, ज्यादा जो हार्ड क्वेश्चंस होते हैं उनको करने की कोई जरूरत नहीं है। उनमें थोड़ा सा बेसिक वाला जो कॉन्सेप्ट बन सकता है, बेसिक वाला जो क्वेश्चन बन सकता है, जो छोटे मोटे क्वेश्चन बन सकते हैं, उन पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, ठीक है। तो वही है कि आपको सबसे पहले सिलेबस समझना जरूरी है, कौन कौन सी चीजें ज्यादातर पूछी जा रही हैं। आप कोई भी पेपर आप उठा ले, आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि आपकी कौन कौन सी चीजें पूछी जा रही हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस तरीके से चीजें पूछी जा रही हैं। ये आप याद रखेंगे, फॉलो करेंगे, तभी आपका एग्जाम बढ़िया हो सकता है, ठीक है। वैसे आप मुझे बता दीजिएगा, जो लोग भी फिजिक्स से बिलोंग करते हैं, हम आपके लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो भी लेके आएंगे, ठीक है। जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स को फॉलो करना है बढ़िया से प्रिपेयर करने के लिए आपको फॉलो करना चाहिए, वो टॉपिक्स हम लेके आएंगे, ठीक है। कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको चाहिए तो, ठीक है ना। तो ये हम जल्दी लेके आने वाले हैं, जितना हो सके ट्राई करेंगे, ठीक है। इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा और भी जो अपने दोस्त हैं, ठीक है। और जो लोग भी फिजिक्स से बिलोंग करते हैं आपके लिए कोर्स भी हमने स्टार्ट कर दिया, कोर्स आपका चल रहा है। अगर आप जेकेपीएससी 10+2 फिजिक्स लेक्चरर के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो कोर्स हमारा अवेलेबल है हमारे एप्लीकेशन पे गाइस। आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, राज फिजिक्स ट्यूटोरियल्स, ठीक है ना। आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कोर्सेज के बारे में सारी चीजें पता चल जाएंगी, ठीक है। डिटेल वीडियो भी आपको यहाँ पे आई बटन पे दिख रहा होगा, आएगा अभी, ठीक है ना, थोड़ी देर में आप उसको देख लीजिएगा, वहां से कोर्स के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये बस फिजिक्स के लिए है गाइस, हमारे पास बस फिजिक्स का ही कोर्स मिलेगा, ठीक है ना, फिलहाल के लिए। अगर आप किसी और सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं तो सॉरी, ये फिलहाल कोर्स हम प्रोवाइड नहीं करते हैं, आपके लिए बस स्ट्रैटेजी यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास चीजें हैं, तो फिजिक्स से हैं या फिर किसी और सब्जेक्ट से हैं तो आप अपना जो सिलेबस है वही सीएसआर नेट, यूजीसी नेट, सेट एग्जाम वाला ही फॉलो करिएगा, और थोड़ा सा वहां से एकदम बढ़िया से आप प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। ये सब चीजें हैं। उसके बाद अगर हम बात करें गाइस, यहाँ पे आपको एक स्टडी प्लान क्रिएट करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि आप ऐसे रैंडमली कुछ भी नहीं पढ़ सकते हैं, आपको एक रूटीन बना के चलना पड़ेगा। आप पहली बार मैथमेटिकल फिजिक्स हो गया या फिर जो भी आप सब्जेक्ट हैं शुरू से एकदम शुरू कीजिए, जो आपका सिलेबस में पहला सब्जेक्ट होता है उसी के हिसाब से आप प्रिपरेशन शुरू करना कीजिए, ठीक है ना। मतलब वहीं से आप शुरू कीजिए, ऐसा नहीं कि कोई भी आपने सब्जेक्ट उठाया और कहीं से भी आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ऐसे खिचड़ी पक जाती है, ठीक है। तो एकदम जो आपका सिलेबस है, जैसे लाइन बाय लाइन आपके टॉपिक्स दिए गए हैं उसी तरीके से आप उसको प्रिपेयर करना शुरू कीजिए, और डेली करके हर एक सब्जेक्ट को 1-1, 2-2 घंटा ट्राई कीजिए कि मिल सके। और आप ये वीकली टारगेट आप रख के चलिएगा, ठीक है। जैसे कि एक हफ्ते में मुझे इतने टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, आप जितना कर सकते हैं आप अपना रूटीन बना सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि रूटीन सबका अलग अलग होता है, तो सिमिलर रूटीन फॉलो की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हर एक का सिमिलर रूटीन नहीं हो सकता है। अगर आप एक हफ्ते में 10 टॉपिक कर सकते तो वो करिए, एक हफ्ते में आप 50 टॉपिक कर सकते तो वो करिए, बस आपको करना है, ठीक है। जितना आप करेंगे आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। तो वही है कि स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे चलना जरूरी होगा, अदरवाइज आपके लिए कुछ फायदेमंद नहीं होने वाला है, आपका एग्जाम बहुत
बुरी तरह से हाथ से निकल जाएगा। ठीक है, तो स्टडी प्लान रखिए, सिलेबस को दिमाग में रखिए, उसी के हिसाब से स्टडी प्लान करिए। ठीक है, अगर हम बात करें गाइस यहाँ पे हमें जो भी एग्जाम है अपना, अपने जो बेसिक्स हैं, जो भी टॉपिक्स हमें लग रहा है कि ये टॉपिक्स आ सकते हैं, तो उसमें जितने बेसिक्स हैं वो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसको आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। ठीक है ना, क्योंकि गलती वहीं से होगी। तो जितना बेसिक्स हो सकते हैं, जो थियरी हो सकती है, जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, ठीक है ना, जितनी स्टार्टिंग की चीजें हैं, हर एक छोटी से छोटी चीज आपको नहीं मिस करना है। ठीक है, अगर आप फिजिक्स से बिलोंग करते हैं तो आपको इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, मैट्रिक्स हो गया, ठीक है, इस तरीके की चीजें भी याद रखना जरूरी है। आपके ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूलाज हैं, आपके कुछ एंगल्स हो जाते हैं, ठीक है ना, आपको जो ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो ये सब चीजें अगर आप याद रखेंगे तो आपका जो क्वेश्चंस होंगे काफी सारे बहुत जल्दी हो सकते हैं। आप पेपर उठा के देखेंगे, बहुत ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आए हैं जिसमें कि बहुत लोगों ने बेसिक्स नहीं ध्यान दिया है और उनका क्वेश्चन गलत हो गया है। ठीक है, तो इसीलिए बेसिक्स पे ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि अगर आप बेसिक पहले कर लेंगे तो आगे की चीजें थोड़ी सी आसान होने लगती है। ठीक है, ये मैं हर सब्जेक्ट के लिए बात कर रहा हूं। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस फिजिक्स की बात कर रहा हूं, आप किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग कर रहे हैं, हर एक जो टॉपिक है उसका बेसिक याद रखना जरूरी है, समझना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद अगर आप सारी चीजें कवर कर पा रहे हैं, थियरी अपनी कवर कर पा रहे हैं, अपने बेसिक्स कवर कर पा रहे हैं, उसके बाद आपको अपने क्वेश्चंस के साथ आगे बढ़ना है। ठीक है, आप जितना हो सके जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, जो अपने प्रैक्टिस है, उसको करिए, तभी आपके लिए बेहतर रहेगा। और ये जो अपने प्रैक्टिस हो सकती है ना गाइस, आप कुछ ऐसी बुक्स हैं जो आप कर सकते हैं, सीसानेट वाली ही हैं। ठीक है ना, मैं अगर फिजिक्स की बात करूं, सीसानेट की कुछ बुक्स हैं, जैसे कि उपकार की है। ठीक है, उपकार की जो बुक आती है सीसानेट वाली, इसमें आपको काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे गाइस। ठीक है, बहुत सारे आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड, बेसिक टू एडवांस सब कुछ है यहां पे। आप अगर इसको फॉलो करते हैं, इस बुक को फॉलो करते हैं, वैसे इसमें आपके टॉपिक्स भी दिए गए हैं। ठीक है ना, मतलब टॉपिक्स भी आप यहां से करना चाहें तो कर सकते हैं, शॉर्ट में टॉपिक्स भी आपके दिए गए हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए बहुत बेस्ट बुक रहेगी आपके लिए। आपके हर तरीके के जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे दिए गए हैं, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड भी हैं और आपके सीएसनेट से रिलेटेड भी है। ठीक है, तो वही है, आपका सीएसनेट का भी काम हो जाएगा और अगर आप चाहे तो अपना इस एग्जाम का भी काम यहाँ से चला सकते हैं। ठीक है, तो आपको ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, ये बुक आप फॉलो कीजिए और आपको बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे मिल जाएंगे। मतलब समझिए कि हजारों क्वेश्चंस यहाँ पे मिलेंगे हर सब्जेक्ट से रिलेटेड। अगर आप क्लासिकल मैकेनिक्स देखेंगे, अपना मैथमेटिकल फिजिक्स देखेंगे, तो हर टॉपिक से रिलेटेड बेसिक से एडवांस लेवल के हर तरीके के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, कम से कम मैं बात करूं यहाँ पे लेटेस्ट बुक में कम से कम आपको यहाँ पे 4 से 5 हजार हो सकता है क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाए। ठीक है, मिनिमम इतने मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए इनफ रहेगा और क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस वहां से भी कर सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए क्लासिकल मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स की कोई भी आप बुक फॉलो करते हैं, किसी राइटर की अगर आप बुक फॉलो करेंगे तो उसमें थ्योरी तो होती ही है और साथ ही साथ काफी सारे वो एग्जाम्पल्स भी दिए जाते हैं। तो वो वाले क्वेश्चंस भी आप जरूर फॉलो कीजिएगा, वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है ना, क्योंकि ऐसे जो एग्जाम्स होते हैं ना, कई सारे जो लेटेस्ट जो मार्केट बुक अवेलेबल होती है वहां से भी क्वेश्चंस उठाते हैं, ज़्यादा एग्जाम्पल्स को ही क्वेश्चन बना दिया जाता है एमसीक्यू फॉर्म में। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, आपकी जो बुक की एग्जाम्पल है वो भी ध्यान रखना है और आपको जो उपकार बुक है इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ ना, यहाँ पे जो आपका गेट का एग्जाम है, सीएसनेट का एग्जाम है, सेट का एग्जाम है, जस्ट फिजिक्स का एग्जाम है, इसमें ना सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस नहीं करने हैं, जो आपके थोड़े से आसान वाले हैं, मतलब जो डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड आपके हो सकते हैं, मेमोरी बेस्ड जो हो सकते हैं, वो वाले क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, ज्यादा डिफिकल्ट वाले नहीं। यहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपको बोला हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं उनका जो पैटर्न है वो बस डिफरेंट है, सिलेबस तो सेम है। ठीक है, तो वही है हमारे सीएसनेट के पेपर में, गेट के पेपर में जेस्ट हो गया, आपका टीएएफआर हो गया, सीवीटी पीजी हो गया, ठीक है, आपका आईआईटी जैम हो गया, इनमें जो क्वेश्चंस हैं आप जो अपने सिलेबस से रिलेटेड बेसिक वाले वो आप देख लेंगे, फॉलो करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो अपना काम हो जाएगा और आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारा क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसे आप भटक रहे होंगे कि कहाँ से प्रैक्टिस की जाए, तो इसकी जरूरत नहीं है। आप इन सभी एग्जाम्स के पेपर को देखिए और जो बेसिक वाले कॉन्सेप्ट है लीनियर टाइप के, ठीक है ना, मतलब वन लाइनर जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जो मेमोरी बेस्ड आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, जो फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको आप फॉलो करिए, सॉल्व करिए। ठीक है, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और बुक्स के भी क्वेश्चन आप फॉलो करिए, जो कि मैंने आपको बोला
जो मार्केट में थियरी बुक्स अवेलेबल होती है उनमें एग्जाम्पल्स काफी सारे होते हैं गाइस, ठीक है। उसके बाद आप जानते ही हैं, जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, सारी चीजें आप अगर कंप्लीट करते रहेंगे तो तभी आपका बढ़िया होगा, ठीक है। सब कुछ आप बढ़िया कर लेंगे, उसके बाद आपका लास्ट में मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना जरूरी है, ठीक है। मॉक टेस्ट आपके हो गए, प्रैक्टिस सेट हो गए आपके, इनको अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी होगा, तभी आपके लिए जो एग्जाम होगा काफी आसान हो पाएगा गाइस, ठीक है। तो मॉक टेस्ट आप लास्ट में जरूर करिएगा, हम भी वैसे लॉन्च करेंगे। अगर आप फिजिक्स से बिलोंग करते हैं तो हम कंप्लीट कोर्स तो वैसे चला ही रहे हैं, और लास्ट मोमेंट में हम मॉक टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करेंगे गाइस आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहेंगे तो एग्जाम से कुछ दिन पहले आके हमारे एप्लीकेशन पे ज्वाइन कर सकते हैं, फिलहाल फिजिक्स के लिए, ठीक है, सॉरी अदर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो ये चीज है, और ये चीज तो भूलना बिल्कुल भी नहीं है गाइस, मैंने आपको पहले भी बोल दिया कि अगर आप चीजें पढ़ रहे हैं तो नोट्स के बिना काम तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो वही ये टेस्ट आप बाद में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, नोट्स पहले जरूरी है, ठीक है, क्योंकि नोट्स आप बना लेंगे, नोट्स को अगर आप फॉलो करेंगे, चीजें रिवीजन करेंगे, तभी आपके लिए टेस्ट आसान हो पाएगा गाइस, ठीक है। और याद रखिएगा, जब भी आप टेस्ट दे रहे होंगे, जो क्वेश्चंस गलत होंगे उनके सॉल्यूशंस तुरंत देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पहले आप उसको एक बार और टॉपिक को पढ़िए, उस पर काम करिए, फिर से सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। उसके बाद अगर आपको वो चीजें नहीं समझ में आती, फिर तब आप सॉल्यूशन जरूर देखिएगा, ठीक है। मतलब पहली बार अगर गलत हो तो तुरंत सॉल्यूशन देखने की कोई जरूरत नहीं है, पहले आप उस टॉपिक को कंप्लीट करिए, ठीक है ना, करिए भाई, क्योंकि कुछ आपने नहीं पढ़ा होगा तभी वो क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है, कोई ऐसी चीज है जो आपने मिस कर दी होगी तो तभी आपका वो क्वेश्चन गलत हुआ है। तो पहले उस चीज को कंप्लीट करिए, उसके बाद फिर से अपने जो टेस्ट हैं, जो अपने क्वेश्चंस हैं, उनको आप अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं कि मान लीजिए आपने जैसे 5 टेस्ट दिए, ठीक है, तो 5 टेस्ट में मतलब पहले टेस्ट में हो सकता है 10 क्वेश्चन, दूसरे टेस्ट में हो सकता है 5 क्वेश्चन, ऐसे 10, 5, 20 कैसे क्वेश्चन मान लीजिए आपके गलत हो रहे हैं, ठीक है। तो जितने क्वेश्चंस इसमें से टोटल गलत हुए हैं, अब उनका एक सिंपल अलग टेस्ट बना लीजिए, ठीक है। उसको मिला के एक टेस्ट आप बना सकते हैं, और फिर उस एक टेस्ट का आप फिर से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या क्या चीजें आ रही हैं और क्या क्या चीजें नहीं आ रही हैं। तो एक बार आने वाली चीजों का प्रैक्टिस कर लेंगे और एक बार न आने वाली चीजों को प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। और एक चीज आपको ध्यान रखना है कि आपको ज्यादातर न आने वाली चीजों को प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आपको भी पता है बहुत सारे टॉपिक्स आपके पहले से ही दिमाग में होते हैं, आपको उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अभी भी मतलब आप स्टार्ट करें प्रिपरेशन, उससे पहले भी आपने बहुत सारे टॉपिक्स अपने एग्जाम के देख रखे होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आते होंगे, वो टॉपिक्स पे जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वो बस लास्ट मोमेंट में आप रिवीजन कर लीजिएगा। आपको नए नए टॉपिक्स जो ज्यादा परेशान करते हैं, जहां पे आप गलतियां करते हैं, उसको शुरू से ही आप करना शुरू कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि लास्ट मोमेंट में यही लोग जो आपके टॉपिक्स होते हैं आप सभी लोग छोड़ देते हैं, और आपकी जो प्रिपरेशन है बढ़िया नहीं हो पाती, आपके क्वेश्चंस फिर एग्जाम में भी नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो अभी आपके पास प्रॉपर टाइम है, तो आप जितना हो सके न आने वाली चीजों पे फोकस कीजिए, जितना आपके लिए डिफिकल्ट लगता है, जो चीजें आपको ज्यादातर परेशान करती है उस पर आप फोकस कीजिए, वो आपके लिए बेहतर रहेगा, आपके लिए एग्जाम के लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं, नोट्स भी हमारे लिए जरूरी है। नोट्स में भी आप थ्योरी बना सकते हैं, आपके एप्लीकेशंस बना सकते हैं, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के भी नोट्स बना सकते हैं गाइस, मतलब क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस कर करके हर एक क्वेश्चन का जितना सिंपल से सिंपल सॉल्यूशन हो सकता है आप उसको करिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट में आप वहां से भी रिवीजन कर सकते हैं, क्वेश्चंस के स्टेप को आप समझ सकते हैं, तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस के भी नोट्स आप बना सकते हैं, बेहतर रहेगा आपके लिए गाइस, ठीक है। हर चीज का आप नोट्स बनाइए, क्योंकि जो चीजें भी आप पढ़ रहे हैं आपको लास्ट मोमेंट में हो सकता है कि वो भूल जाए, मतलब आप भूल जाएं, तो लास्ट मोमेंट में रिवीजन के लिए वो चाहिए होता है, ठीक है। तो जो चीज आप लिखे रहेंगे वो आप एक नजर मारेंगे तो सारी चीजें आपके दिमाग में फिर से रिवीजन हो जाएंगी, सारी चीजें फिर बैठ जाएंगी, ठीक है। वही होता है, इसलिए नोट्स बनाना जरूरी होता है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है। और वही है, ज्यादा उल्टी सीधी चीजों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, एकदम ऑर्गेनाइज्ड रहिए, बढ़िया से प्रिपरेशन करिए, एकदम फोकस्ड रहिए। आपको टारगेट अपना पता होना चाहिए कि भाई मुझे इस एग्जाम के लिए तैयारी करनी है, तो उसी के हिसाब से आप प्रिपरेशन करिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो किसी और एग्जाम का भी सोचें, अगर आप ऐसा करें तो फिर दिक्कत होगी आपको ही, ठीक है। लेकिन अगर आप कर सकते तो करिए, आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन वही है, जितना आप ऑर्गेनाइज रहने की कोशिश करेंगे, आपका जो एग्जाम है उसके हिसाब से चीजों को फॉलो करने की कोशिश करेंगे, तभी आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। इधर का उधर करेंगे, रैंडम कुछ भी देखने की कोशिश करेंगे, फिर आपको दिक्कत होगी, ठीक है। तो फोकस भी रहिए, ज्यादा उल्टी सीधी चीजों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। टारगेट बस मत भूलिए कि आप किसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना, फिर आप टाइम वेस्ट करें एक तरीके से, ठीक है। तो फोकस अगर नहीं रहेंगे फिर दिक्कत रहेगी, ठीक है।
और ये तो बताने की क्या ही ज़रूरत है, आपको पता ही है कि हमें रेस्ट भी करते रहना है, ठीक है ना। आप ब्रेक ले लेके पढ़ सकते हैं, जैसे 1 घंटा आपने पढ़ा, फिर ब्रेक लीजिए, फिर आपने आधा घंटा पढ़ा, ब्रेक लीजिए। मतलब एक टारगेट रहना चाहिए कि मुझे एक दिन में 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा जितना है इतना पढ़ना है, उसका रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है, चीज़ों को फिर से एक तरह से रिकॉल करते रहना है, ठीक है ना। और खाली टाइम में भी चीज़ों को सोचिए कि मैंने ये जो फॉर्मूला पढ़ा था, ये फॉर्मूला ऐसा था, ये फॉर्मूला ऐसा था, ये क्वेश्चन मैंने ऐसे किया था, ठीक है। तो ये आप करते रहेंगे तो चीज़ें आपको ज़्यादा जल्दी याद होंगी और थोड़ा-सा बढ़िया हो जाएँगी, ठीक है? फिर भूलेंगे नहीं कभी। इसीलिए थोड़ा-सा रेस्ट भी करते रहना ज़रूरी है, एक्सरसाइज भी करते रहना ज़रूरी है, ठीक है? तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ये तो हमें बात करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो फिज़िकल आपका है ही, फिज़िकल आपको मेंटेन रखना ही है अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो, ठीक है? ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं गाइस, ठीक है? उम्मीद है आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना? कुछ भी डाउट होता है तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं गाइस, ठीक है ना? कुछ भी ना समझ में आया हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है ना? किसी भी आप टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं, वैसे तो हमने यहाँ पे आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल करा दिए हैं। आप चैनल पे जाइए अगर आप फिज़िक्स एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है ना? आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएँगे। आप उसके थ्रू अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, उसके थ्रू आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? और जो लोग ये फिज़िक्स से हैं, आपके लिए हमने कोर्स लॉन्च कर दिया है, आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना? और अपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं गाइस। आपका जो कोर्स है वो आपका 2600 का है। 20% डिस्काउंट भी अभी फ़िलहाल है, तो जाके आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और डिस्काउंट का भी फ़ायदा उठा लीजिए, ठीक है ना? ये डिस्काउंट आपका जल्दी ख़त्म होने वाला है, ठीक है? और आपके कोर्स की भी प्राइस बढ़ जाएगी, तो मिस मत करिएगा गाइस, ठीक है? वीडियो बढ़िया लगी है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, थैंक यू सो मच।